हेलो जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुपद बीबीडी मैथ क्लास 10th का। देखिए बहुपद जो पॉलिनोमियल, ठीक है, ये हम लोगों का बीबीडी मैथ है ना। बीबीडी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं अभी मैथ का, जिसमें से बहुपद में 20 नंबर तक का क्वेश्चन आप लोगों को करके दिखाए थे। अभी देखते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, एक बात आप लोगों को बताते हैं कि जब भी आप बैठे ना तो किताब अपने पास रखिएगा, है ना, और क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, है ना। 21 नंबर क्वेश्चन आप एक बार देखिए, बढ़िया से देखिए, है ना। 2 पर पावर x प्लस वाई ये है लिखा हुआ, और 2 यहाँ है x माइनस वाई इजकल टू √8 है, और आपको y का मान चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? तो बहुत ही सिंपल है, आप थोड़ा सा गौर कीजिए, है ना। क्या करना है इसमें, देखिए इतना बराबर भी इतना है और इतना बराबर भी इतना है कि नहीं। तो आप समझिए, इसको हम कितना लिख सकते हैं, 2 पर पावर x प्लस वाई बराबर 2 पर पावर x माइनस वाई, और यहाँ देखिए 8 को हम लोग लिख सकते हैं। देखिए रूट का मतलब तो 1/2 होता है पावर में, लेकिन 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 इतना, तो 2 पर पावर 3। ये इस तरह का रूट अगर हटा देंगे ना, 2 पर पावर 3/2 हो जाएगा, क्योंकि रूट का मतलब होता है बट्टे, है ना। और ये इस तरह का नहीं समझ में आया, ऐसे देखिए 2 पर पावर 3 और रूट को हटाएंगे 1/2, ये दोनों आपस में गुना होगा 2 पर पावर 3/2, तो यहाँ लिख दें 2 पर पावर 3/2। और आपको पता है जब आधार सेम रहता है ना तो सब आधार खत्म हो जाता है। तो यहाँ बच गया क्या, x प्लस वाई बराबर x माइनस वाई, और यहाँ 3/2 सिंपल में, है कि नहीं। आप यहाँ से और एक बात समझ सकते हैं, देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या है कि इसको इधर लाएंगे ना तो माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब यहाँ देखिए क्या बचा है, देखिए हम समीकरण नहीं माने, डायरेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। अब इसको ले आइए इस बार, तो ये हो जाएगा 2y इजकल टू 3/2, और यहाँ y बराबर 3/4। सिंपल में आंसर हो गया 3/4। तो कोई नहीं है इसमें से, क्योंकि एक नंबर में आपका 1/2 है, जो तो है नहीं। 2 नंबर में 3/2, सी नंबर में 0, इनमें तो डी नंबर आपका आंसर होगा कि इनमें से कोई नहीं। क्लियर हुआ? तो किताब लेकिन जरूर रखना साथ में, ठीक है। चलिए 22 नंबर देखिए। 22 नंबर में कह रहा है कि यदि आप लोग मेरे साथ साथ पढ़िएगा किताब, है ना, बीबीडी मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं, बीबीडी, है ना, 2023 का, है ना, बुक, ऑब्जेक्टिव बुक, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाला जो है वो। देखिए यहाँ, यदि ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0, है ना, के मूल समान हो तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। अब देखिए ये जो 22 नंबर दे रखा है, मूल समान हो तो, देखिए इतना इसलिए 0 के मूल, है ना, समान हो तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। देखिए मूल समान होने के लिए, देखिए ये तो अगला चैप्टर का क्वेश्चन है, इसमें डाल दिया है, ठीक है, लेकिन फिर भी जान लीजिए समान होने के लिए d बराबर 0 होता है। d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, है ना, इसके लिए 0। आप इसको इधर कर दीजिए तो b बराबर हो जाएगा 4ac। तो आप देख लीजिए वाला कहाँ आपका b नंबर ऑप्शन में है, तो b नंबर ऑप्शन का टिक कीजिएगा। ये अगला चैप्टर का है, ये इसमें डाल दिया है बहुपद में, ठीक है। तो यहाँ देखिए 23 नंबर, y³ माइनस 2y² माइनस √3y और प्लस 1/2 का घात। अब इसका घात कितना है, तो हम बताए थे कोई भी समीकरण में सबसे बड़ा जो घात होगा वही आंसर, तो 3, तो 3 हो गया आपका आंसर, ठीक है। 23 नंबर हो गया। 24 नंबर देखिए, 24 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि p का मान, है ना, जिसके लिए बहुपद x³ प्लस 4x² माइनस px, है ना, px और प्लस में 8, है ना, पूर्णतः, ये पूर्णतः जो है ना x माइनस 2 से विभाज्य है, मतलब इससे x माइनस 2 से ये पूर्णतः विभाजित हो जाता है, पूर्णतः, और हमें p का मान चाहिए। तो क्या करना जानते हैं कि इसको 0 कीजिए, इसको 0 करेंगे तो x बराबर यहाँ 2, इसको इस पर कर देंगे 2 आएगा, और इसमें 2 का मान रख दीजिए, है ना। अब इतना बराबर 0 कर लीजिए, और इतना इसमें 2 रखिए, यहाँ देखिए 2 रख देंगे, इसके जगह 2 पर पावर 3 4, 2 का स्क्वायर माइनस p गुना 2 और प्लस में 8 बराबर क्या होगा 0। ये देखिए 8 यहाँ हो गया, और यहाँ देखिए 2 दूना 4, है ना, और यहाँ फिर 4 गुना करेंगे कितना होगा 16,
ये 2p और प्लस 8 इक्वल टू 0, है ना। ये 16, 8 और फिर 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 32, तो यहाँ लिख देंगे 32, है ना, बराबर क्या 0। इसको इस पार करना है तो 2p माइनस 2p बराबर माइनस 32, इधर आएगा माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी कट गया 16 बार में, तो p का मान कितना निकल गया 16, यानी कि डी नंबर आपका आंसर। किताब रखना है साथ में, अगर किताब नहीं रखोगे तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि आप कौन सा बना रहे हैं, है ना। किताब हमेशा साथ में रखिए तब होगा। 25 नंबर देखिए, 25 नंबर में ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d त्रिघात बहुपद का एक शून्यक है ना, त्रिघात बहुपद का एक शून्यक है, तो इसके दो अन्य शून्यक का गुणनफल है। देखिए सुनिए ध्यान से, इसमें इसका भी 3 शून्यक होता है। यहाँ क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, पढ़िए 25 नंबर पढ़िए तो आप लोग। देखिए कह रहा है कि यदि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d त्रिघात बहुपद का एक शून्याङ्क शून्य है, तो इसके दो अन्य शून्यक का गुणनफल क्या हो। सुनिएगा, त्रिघात बहुपद जैसे द्विघात का 2 शून्यक होता था, इसी तरह त्रिघात का शून्य होता है। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, 3 घात 3 शून्य, इसका होता है माइनस b/a फार्मूला। और दूसरा 2 शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर होता है c/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा तीसरा नंबर इसका होता है माइनस d/a। तो हमें यहाँ कह रहा है क्या कि 2 अन्य शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो क्या होगा c/, हो जाएगा हम लोगों का सही आंसर। ठीक है, तो ये चीज़, ये सब ना थ्योरी आप पढ़िएगा लेक्चर वहाँ जाके पीछे में, लेक्चर नंबर 1 और 2 बहुपद का, तो ये सभी आपको डिटेल में मिल जाएगा। ठीक, दिक्कत नहीं होगा। 26 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, ये बता चुके हैं, ये आप लोग कीजिएगा खुद, है ना। ऐसे सी नंबर होगा, अब क्यों होगा आप लोग खुद हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये बहुपद क्यों नहीं है। ठीक है, बताओगे ना। चलिए 27 नंबर देख लीजिए, एक रेखिक है ना समीकरण का घात होता है, ये भी हम नहीं बताएंगे। काहे नहीं बताएंगे, क्योंकि आप बहुपद अगर इसके पहले वाला लेक्चर अगर देखे होंगे तो 2 नंबर में यही क्वेश्चन है सेम। ठीक, आप लोग जानते होंगे, तो हमें भी बताइएगा। ठीक है, कि इसका क्या होता है, रेखिक बहुपद का घात क्या होता है जी, 1 होता है ना, तो 1 मारिएगा। सी नंबर, निम्नलिखित में कौन बहुपद है ना, ये भी आप लोग खुद निकालिए कि कौन बहुपद है इनमें से और कौन बहुपद नहीं है, तो बता सकते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ना मिसप्रिंट हो गया है सी नंबर ऑप्शन में। देखिए ए नंबर ऑप्शन तो ठीक है, यहाँ देखिए ए नंबर में a² माइनस 4x प्लस 2√, यहाँ देखिए x प्लस 1, और दूसरा नंबर बी नंबर में जो है 1 है, और सी नंबर में जो ऑप्शन है वो x² माइनस 2x प्लस x पर पावर 1/2 है। ठीक है, डी नंबर में कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो सुनिएगा, ये तो बहुपद नहीं है, क्योंकि x पर पावर रूट आ गया तो बहुपद नहीं है, x पर पावर यहाँ 1/2 आ गया, ये भी बहुपद नहीं है। इसमें कह रहा है तो ये बहुपद है। अब बोलेंगे सर ये कैसे है, क्योंकि x पर पावर यहाँ 0, तो इसका मतलब बहुपद है। ठीक है, 29 नंबर में कह रहा है कि 4 घात वाले बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं 4 घात वाले बहुपद, बताइए। 2 घात वाला अगर बहुपद रहता है उसको द्विघातीय बोलते हैं, 3 घात वाला बहुपद रहे तो उसको त्रिघातीय बोलते हैं, 1 घात वाला बहुपद रहे उसको रेखिक बहुपद बोलते हैं कि नहीं। लेकिन 4 नंबर तो 4 घात वाले बहुघातीय बहुपद हो गया। हम बताए थे आप लोगों को 3 से अधिक घात मिले तो उसको बहुघातीय बहुपद बोला जाता है। तो 29 नंबर में डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक 30 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 30 नंबर 30, एक घात वाला बहुपद कहलाता है। बताइए, एक घात वाला बहुपद रेखिक बहुपद कहलाता है। निम्न में कौन बहुपद नहीं है, ये सब आप लोग बनाइए, कौन है ना, कौन रेखिक बहुपद का व्यंजक है, बताइए इसमें कौन रेखिक, तो ये नंबर होगा ना रेखिक बहुपद, जिसका घात 1 होता है वही रेखिक बहुपद का व्यंजक, मतलब उसका जो समीकरण आता वही है कि नहीं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। किताब देखिए किताब दिखाते हैं आप लोगों को। ठीक है, ये रहा किताब, अब पढ़ के भी आपको सुनाते हैं। निम्न में कौन बहुपद नहीं है, तो ये वाला आप नहीं निकाल पाइएगा कि इसमें कौन बहुपद है कि नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे भी देख लीजिए, ये जो है ये बहुपद नहीं है। क्या है कि
ये तो है ना, यहाँ एक्स पर भी रूट है इसीलिए नहीं है। ये बहुपद आपका है, हैं? कौन यहाँ कह रहा नहीं है, कहीं गलती किया हुआ है। ये बहुपद है क्या कि देखिए x पर पावर 3, x पर पावर 2 और यहाँ x है, ये बहुपद नहीं है, ठीक है। और ये भी बहुपद है, तो b नंबर भी बहुपद है और d नंबर भी बहुपद है, लेकिन यहाँ कह रहा है अच्छा ये इसका मतलब यहाँ जो है ना गलती छप गया है, इसमें सिर्फ रूट जो है ना ये रूट 2 पर ही होगा, x पर नहीं होगा, है ना। और यहाँ कह रहा कौन बहुपद नहीं है, तो ये वाला बहुपद आपका नहीं होगा क्योंकि x नीचे है, इसको ऊपर लेके जाइएगा तो x पर पावर -1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ गलती मिसप्रिंट हो गया, इसकी जगह ये √2 ही होगा खाली, ठीक है। यहाँ देखिए 34 त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप, त्रिघात बहुपद में जिसका घात 3 है उसका व्यापक रूप देखिए ये वाला होगा। बताए हैं आप लोगों को पीछे में ax³ + bx² + c + d, तो ये आराम से हो जाएगा, है ना। निम्नलिखित में कौन बहुपद है, अब इसमें बताइए कौन बहुपद है। ये तो बहुपद नहीं है क्योंकि x नीचे है, नीचे नहीं होना चाहिए, इसको जैसे ऊपर करेंगे तो -2 हो जाएगा, ये नहीं होगा। ये आपका बहुपद है, चलिए हाथ में रखते हैं उसको। ये बहुपद नहीं है क्योंकि x पर पावर रूट है, ये भी नहीं है क्योंकि x पर पावर माइनस है, तो b नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एकदम तो ईजी है ना। थ्योरी आप पढ़ लीजिए, 2 लेक्चर पढ़िए, चैप्टर ख़त्म, ठीक है। पहला लेक्चर और दूसरा बहुपद का। बिना घात के बहुपद को कहते हैं, बताइए। बिन जिसमें घाते नहीं है उसको क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। देखिए जिसमें घात नहीं होता उसको शून्य घातीय बहुपद कहते हैं ना, ये ना पढ़ाए थे, शून्य घातीय बहुपद। ये रैखिक तो होगा नहीं जिसमें घाते नहीं है, रैखिक मतलब घात 1 हो, द्विघातीय मतलब घात 2 हो, त्रिघातीय मतलब घात 3 हो, तब इनमें से कोई नहीं होगा डी नंबर, है ना। फिर ये देखिए यदि x - ये f(x) का गुणनखंड है तब f ये क्या होगा बराबर, आप यहाँ आपको बताना है, ठीक है। बताइए क्या होगा f ये बराबर, तो इसमें जो है देखिए आपको करके दिखाते हैं इसमें, है ना। 37 नंबर यहाँ इतनी से में हो जाएगा। देखिए 37 नंबर में कह रहा है कि f(x) का गुणनखंड, देखिए यहाँ देखिए x - ये जो है ना, x - ये इसका गुणनखंड है, इसका, है ना। इसका यदि गुणनखंड ये है, इसका मतलब इसको 0 कीजिए, है ना। गुणनखंड कब होता है, जब px का मान आ जाता है 0, px का मान जब 0 आ जाता है तभी ना होता है जी। अब यहाँ रख देंगे, देखिए इसको इस पर कर दें तो यहाँ देखिए x - ये बराबर 0, तो ये x बराबर कितना आएगा ये। अब इस ये को यहाँ रख दीजिए तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा। यहाँ ए रख देंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इसीलिए 37 नंबर में ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन को देखिए, है ना। थोड़ा जूम करके दिखा दें आपको, 1 मिनट रुक जाइएगा। देखिए अब क्वेश्चन आपको दिखता है बढ़िया से। देखिए घात n के किसी बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या बताइए। घात n के किसी बहुपद के शून्य की अधिकतम संख्या क्या। देखिए आपको बताएं कि कोई भी बहुपद है, जितना बड़ा घात होगा उतना उसका शून्य होगा। तो घात अगर n होगा तो शून्य के n, देखिए सुनिए इधर, अगर हम यहाँ x लिखते हैं और यहाँ पावर 0 देते हैं तो, है ना, 0 तो शून्य घातीय। यहाँ 1 बिठा देंगे तो 1 घातीय, 2 बिठा देंगे तो 2 घातीय बहुपद, 3 बिठा देंगे त्रिघातीय बहुपद। तो जितना यहाँ बिठाइएगा उतना घातीय। तो उसी तरह यहाँ कह रहा है कि घात n होगा तो क्या होगा, तो n घातीय बहुपद, डी नंबर। एक रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होगा, जितना घात उतना शून्य, बस सिंपल। एक घातीय बहुपद का आरेख किस तरह का होगा। देखिए एक घातीय बहुपद का आरेख सरल रेखा होगा, ठीक है। सब रेखा बना के दिखाएं आप, पीछे देखिएगा तब ना, लेक्चर नंबर 1 और 2 सब कर दिए हैं, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। x² - 5 के शून्य, देखिए x² बराबर, देखिए -5 बराबर 0 कीजिएगा और 5 को इस पर, और स्क्वायर को जैसे हटाएंगे तो +- √5 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा देखिए √5 +- में दोनों डी नंबर। रैखिक बहुपद का एक ही क्वेश्चन में बार बार दे रहा है, ठीक है। एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितना है, तो 0 होगा। त्रिघात 3 तो 0 अब इसका शून्य निकालना तो 12 को उस पर कर देंगे, यहाँ बराबर 0 कर देंगे। तो सुनिए यहाँ ध्यान से देखिए, है ना, इसमें क्या कलम कॉपी लगा, नहीं तो ऐसे देख के हो जाता है। इतना बराबर 0 कीजिए तो 12 उस पर कर देंगे, 12 हो गया। अब 3 से कटा देंगे, है ना, 4 बार में, और स्क्वायर इधर हो जाएगा, है ना, +- तो कितना होगा, 2 से ना 2 होगा तो +-2 हो जाएगा इसका। एक बहुपद इसका शून्य तो 3, देखिए ये वाला और एक 40 नंबर एक ही जैसा है। तो यहाँ तक आप लोग करके रखिए बढ़िया से।
अगला लेक्चर आप लोगों का होगा 2 चर वाले रेखिक है ना समीकरण युग्म। इसके लिए पहले हम बेसिक पढ़ाएंगे, मेरा पढ़ाने का वही तरीका है, पहले इसका बेसिक पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर इसका न्यूमेरिकल कराएंगे। तो आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, एकदम निश्चित रहिए, लेकिन आप मेरे साथ जुड़े रहिए। इससे आपको फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा है कि अभी जैसे 10 क्लास आप पढ़ लिए और इसी है ना चैनल के माध्यम से आप 11 12 अगर साइंस रखिएगा तो मैथ यहाँ से पढ़ लीजिएगा, तो आपको बेनिफिट तो ज़रूर है। ठीक है, तो इसीलिए आप एक बार यहाँ तक देख लीजिए, उसके बाद 2 चर वाले रेखिक बहुपद। और अगर आप लोगों के पास कोई गेस्ट पेपर ऐसा है ना बिहार बोर्ड का, तो आप हमें कमेंट करके बताइए और गेस्ट पेपर का नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, ताकि फिर हम आपको वो चीज़ करा सकें। ठीक, चलिए आज ये इतना ही।